सो 50 प्लस मार्क्स इन एचएससी बोर्ड इन 10 डेज। और आज चल रहा है हमारा डे 7। डे 7 पे हम चैप्टर की बात करने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स। इससे पहले हमने 6 डेज के ऊपर वीडियो बनाया हुआ और लगभग मैंने इस 6 डेज के अंदर आप लोगों के 7-8 चैप्टर्स क्लियर किए हैं और उन 7-8 चैप्टर्स को प्रिपेयर करके आप 56 मार्क्स तक की आपको स्ट्रेटेजी बता के रखी हुई है। इस वीडियो के अंदर हम रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में बात करेंगे और इधर से देखेंगे हम किस तरह से क्वेश्चन एचएससी बोर्ड के लिए आ सकते हैं इस साल। बच्चों अगर रोटेशनल डायनामिक्स की बात करें तो 7 मार्क्स का वेटेज एचएससी बोर्ड में इसके अंदर रहता है। और इसके अंदर आप लोगों को क्या प्रिपेयर करना है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सप्रेशन है इस चैप्टर के अंदर वो है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी एट डिफरेंट पोजीशन इन वीसीएम। इस डेरिवेशन को थोड़ा सा याद करो बच्चों, आप लोगों को पता है ये यहां पे आपको डिराइव करना रहता है कि वेलोसिटी हाईएस्ट पे जो रहती है वो √5 rg रहता है, सॉरी सिर्फ rg रहता है। वेलोसिटी लोएस्ट पे जो रहता है वो √5 rg रहता है और मिड पे जो रहता है वो √3 rg रहता है। ये चीज आपको डिराइव करनी रहती है, ये आपको टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 10 पे मिल जाएगा और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम्स में 3 से 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। ध्यान से इसको समझ लो, ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इस चैप्टर के अंदर अब जैसे कि हम पहले से ही देखते आ रहे हैं कि पार्ट 1 में जितने भी चैप्टर्स है इसके अंदर ज्यादातर डेफिनेशन पूछने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और पार्ट 2 के अंदर मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ज्यादातर आपको डेफिनेशंस पूछा जाता है। तो यहीं पे आपका पार्ट 1 में रोटेशनल डायनामिक्स में आपको ये सारे डेफिनेशन करने हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब देखो जब मैं आपको डेफिनेशन की बात कर रहा हूं इसके बाद आपको यह भी याद रखना है कि डेफिनेशन के साथ साथ आपकी प्रिपरेशन रिगार्डिंग उसके यूनिट की एंड डायमेंशन की साइमल्टेनियसली हो जानी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज उसमें पूछा जाता है। अब आप बोलोगे सर इसके डेफिनेशंस और ये सब के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो मैंने इसके सारे नोट्स बना के रखे हुए हैं और टेलीग्राम ग्रुप पे मैं सारे नोट्स अपलोड करता हुआ जा रहा हूं। अब तक नहीं भी तो 12 चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं और अब इस चैप्टर से रिलेटेड भी नोट्स मैं अपलोड कर चुका हूं। और आपको अगर ये सब चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है, उधर जाकर ज्वाइन करो और सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो ये सारे आप लोगों को डेफिनेशंस करने हैं, साथ साथ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डेफिनेशन और इसका डिस्टिंग्विश, इसका क्या डिस्टिंग्विश, इसको प्रिपेयर कर लो। डिस्टिंग्विश भी इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक ही डिस्टिंग्विश है इस चैप्टर के अंदर, तो अच्छी तरह से इसको तैयार करो, इंपॉर्टेंट है। आगे एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग का डिस्टिंग्विश आपको करना है और कोनिकल डेफिनेशन करना है और कोनिकल पेंडुलम का भी डेफिनेशन कर लेना है। ये सारे डिफिनेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे डेफिनेशंस आप कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशंस के बाद आता है अपना थर्ड क्वेश्चन विच इज मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। अब यहां पे आप लोग देखोगे तो टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 4 पे और 5 पे आपको ये डेरिवेशन मिल जाएगा। इधर क्या है तो 2 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड एग्जाम पूछता है ये छोटा सा पॉइंट। इसमें क्या दिया गया है कि आपको बताना है मैक्सिमम सेफ स्पीड। अब एक्चुअली अगर आप कर्व रोड पे है तो आपका क्या आता है स्पीड का फॉर्मूला, v = √μrg, राइट। और अगर आप एक डेथवेल पे हो, ये किसके लिए है, कर्व रोड के लिए है, कर्व रोड के लिए है। और डेथवेल पे आता है √rg/μ। ये 2 फॉर्मूलाज है और बहुत ही आसान है बच्चों, आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट लगने वाला है इस एक्सप्रेशन को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। आप देख लो कौन सा फोर्स किधर रिजॉल्व हो रहा है। जब आप लोग इसके बारे में बात करते हो तब आपका अपर कौन सा कर्व रोड के अंदर आपका क्या होता है, इस डायग्राम को ध्यान से देखना। ऊपर की तरफ आपका नॉर्मल है, नीचे की तरफ आपका mg है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। यहां पे आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और पीछे की तरफ रहता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल और सेंट्रीपिटल एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये और ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ऐसा आप डिनोट करके लिख दो। और इसके बाद n = mg लिखकर आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब mv²/r = फ्रिक्शनल फोर्स इज μ × n। n की जगह पर mg डालो बच्चों, μ की जगह पर mg आया n की जगह पर, और यहाँ mv²/r आया तो m से m गेट्स कैंसल, ये वैल्यू आपकी v की r की इधर आ जाएगी तो v की वैल्यू देखो √μrg आ रही है। बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या बदलता है, डेथवेल के अंदर सिर्फ एक्सप्रेशन इतना सा चेंज होता है कि आप लोगों को बस आगे की तरफ तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही लगेगा, लेकिन पीछे आपका नॉर्मल की जगह पर आप क्या, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स की जगह पर क्या लगेगा, नॉर्मल। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ आपका लगता है फ्रिक्शनल फोर्स और नीचे की तरफ आपका ग्रेविटेशनल फोर्स mg।
अब ये सारे फोर्स ऐसे क्यों रिजॉल्व हो रहे हैं, इसके लिए डिटेल वीडियोस बना के रखे हैं, उनको थोड़ा ध्यान से देखो, या फिर आप लोग इसके ऊपर से एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हो। बहुत ही आसान है, दोनों डेथ व्हील का कंसेप्ट पूछे या फिर हॉरिजॉन्टल कर्व रोड का, आपको प्रिपेयर करना सिर्फ 2 मिनट 2 मार्क्स का काम है। आसानी से सिर्फ आपको अपनी भाषा में एक्सप्लेनेशन करना है और फटाक से डिराइव कर देना है। तो ये पेज नंबर 4 और 5 पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये सवाल बहुत कम रहेगा लेकिन चांसेस है, प्रिपेयर करो इसको। पेज नंबर 18 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट बुक के। चलो आगे आते हैं। अब यहां से आगे आपके इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं 3-3, 4-4 मार्क्स के लिए, उस पर बात करेंगे। तो देखो बच्चों, अगर आप सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट देख रहे हो तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। किसका? काइनेटिक एनर्जी फॉर ए रोटेटिंग बॉडी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको क्या करना रहता है? एक्सप्रेशन डिराइव करना रहता है। ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या रहता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, ठीक है। अब इसको डिराइव करने का काम आपको 3 मार्क्स का है। अगर आपको ये सारे डेरिवेशन देखने हैं तो आप नोट्स पे जा सकते हो, जिसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो पेज नंबर 13 को रेफर करो बच्चों, इसके अंदर आपका ये एक्सप्रेशन है। अगला, यही एक्सप्रेशन आपका काइनेटिक एनर्जी की जगह पर सबका सब सेम, सिर्फ उधर बोल देंगे आपको एंगुलर मोमेंटम के लिए। बताओ किसके लिए? एंगुलर मोमेंटम के लिए। अब एंगुलर मोमेंटम के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है? इज एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। तो ये आपको डिराइव करना रहता है, ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। ये आपको पेज नंबर 17 पे मिल जाएगा टेक्स्ट बुक की। और इसी की जगह पर आपका टॉर्क का एक्सप्रेशन भी आता है, और वो टॉर्क का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए भी 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं, 4 मार्क्स के लिए भी पूछते हैं, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये आपको पेज नंबर 18 पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों एक्सप्रेशन एक के जैसे एक है। अगर आप ये तीनों एक्सप्रेशन के अंदर देखोगे ना तो डायग्राम, ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है डायग्राम के अंदर, थोड़ा बहुत। फिर इसके बाद आपको ऊपर का जो कुछ 4-5 स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन की तरह लिखना रहता है, वो चीज सब में सेम रहती है। सिर्फ हर एक में क्या पर्टिकुलरली आप चेंज कर रहे हो वो चीज को आपको रखना पड़ता है। जैसे टॉर्क है, काइनेटिक एनर्जी है, तो वो चीज को आपको वहां बताना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं, डेरिवेशन में बस बाद में चल के थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा है हर एक के, थोड़ा थोड़ा वो चीज आपको डिराइव करनी है, ध्यान से देख लेना है। बस 3 मार्क्स आपके, 4 मार्क्स आपके यहां से गारंटीड श्योर हो जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद आप अगर इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आखिरी देखेंगे तो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बच्चों मैं बोलूंगा तो सही नहीं इसको, लेकिन आप अगर इस चैप्टर का एक्सप्रेशन देखोगे तो डिराइव एन एक्सप्रेशन इस पे भी आता है, पर ये बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा रहता है। तो डिफिकल्ट लगता है तो इसकी जगह पर बच्चों बस इसके स्टेटमेंट तो याद कर लो कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, इसके फॉर्मूलाज याद कर लो जो आप लोगों को लास्ट में दिए गए हैं डिराइव करने के बाद, कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का क्या रहता है? IC इज इक्वल टू IX प्लस MX स्क्वायर, ठीक है, और IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का होता है। बस इतना याद कर लो, और बाकी इसके रिलेटेड आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस है, जैसे रिंग रॉड, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इन सब के आप लोग सिर्फ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लो। एग्जाम पे न्यूमेरिकल सिंपल सा आ गया तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। बाकी इस चैप्टर के अंदर आज का डेली टारगेट तो आप लोगों को इतना सब है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ है करने जैसा, इसलिए मैं आज भी एक ही टॉपिक लिया था, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों को बहुत ज्यादा लेंदी है, प्रिपरेशन करने के लिए एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है, इसलिए मैंने सिमिलरली जो जैसे जैसे है वो बता दिया आप लोगों को, ठीक है। जैसे ये सिमिलर है, ये आप कर सकते हो, इसके स्टेटमेंट तो याद कर लो, बाकी आप लोग इसका कंजर्वेशन करो, ये है इंपॉर्टेंट, आ सकता है एग्जाम में। ये तो बहुत ही आसान है, डेफिनेशंस करने हैं बच्चों, ये आराम से प्रिपेयर हो जाएंगे। और ये सब आप लोगों को एक्सप्रेशन है, ये आप लोगों का 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनको सबको प्रिपेयर करो, और आपको इन सबके लिए नोट्स चाहिए तो मैंने बोला टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। अच्छा वीडियो लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।